Hello everyone. Welcome back to PIIT Institute of Engineering and Technology. I am Abhishek Yadav and we are doing the subject Mathematics First for Diploma in Engineering, which is affiliated to UPBTE Lucknow. Okay, so in today's class we are going to discuss about T ratios of allied angles. T ratios means trigonometric ratios. हमने 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे, साइन, कॉस, टेन और उनके रेसिप्रोकल्स कॉसेक, सेक और कॉट। अब बात आती है व्हाट आर एलाइड एंगल्स। तो एलाइड एंगल्स को समझाने से पहले आपने दो एंगल्स ये सुने होंगे, पढ़े होंगे। दो एंगल्स क्या थे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। मैं इन्हीं के बेसिस पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कब थे? सपोज करो दो एंगल हैं, एंगल ए और एंगल बी। अगर ये दोनों जोड़ के 90 डिग्री आता था, यानी एंगल ए को और एंगल बी को जोड़ दो आप, अगर वो 90 डिग्री आ रहा है तो हम कहते थे इन दोनों एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कैसे एंगल कहते थे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिसमें हम कहते थे कि ए जो है वो बी का कॉम्प्लीमेंट है और बी जो है वो ए का कॉम्प्लीमेंट है। फिर अगर एंगल ए और एंगल बी को जोड़ने पर 180 आता था या 180 आता है तो हम उस एंगल्स को क्या कहेंगे? उन एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो एलाइड एंगल्स भी कुछ ऐसा ही है। तो दो एंगल्स को हम एलाइड एंगल्स कब कहेंगे? दो केसेस है, अगर उनका सम 0 आ जाए। यहाँ पर सम क्या आ रहा है? 90 या फिर 180। 90 आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री, अगर 180 आ रहा है तो सप्लीमेंट्री। इस केस में क्या है कि अगर सम क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो हम उन दो एंगल्स को क्या बोलेंगे? यस, एलाइड एंगल्स। यानी अगर एंगल ए है और एंगल बी है, दोनों को जोड़कर कितना आ जाए? 0, तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल ए और एंगल बी क्या है? एलाइड एंगल्स हैं। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर इनका सम, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी, या फिर इनका डिफरेंस एंगल ए माइनस एंगल बी या फिर एंगल बी माइनस एंगल ए, कुछ भी कर लें आप, वो क्या आ जाए? आपका मल्टीपल ऑफ राइट एंगल्स। ठीक है, सपोज करो मैं लिख दे रहा हूँ n टाइम्स 90 डिग्री। क्या आ जाइए? मल्टीपल्स ऑफ राइट एंगल। तो हम क्या कहेंगे इसको? एलाइड एंगल। जैसे कि मान लो आपका एंगल ए जो है वो 30 डिग्री है, एंगल बी भी क्या है? 30 डिग्री है बट नेगेटिव का, यानी एंगल ए 30 डिग्री, एंगल बी -30। इस केस में जो एंगल ए प्लस एंगल बी है वो कितना आएगा? इट वुड बी 30 प्लस -30, इट वुड बी 0। तो इस केस में इनका सम क्या आ रहा है? 0। तो ए और बी क्या कहलाएंगे? एलाइड एंगल्स। दूसरा, अगर एंगल ए को आप 60 लें, ठीक है, एंगल ए को आप क्या लें? 60। एंगल बी को आप -30 डिग्री लें, तो एंगल ए माइनस एंगल बी कितना आ जाएगा? इट वुड बी 60 माइनस -30, इट वुड बी 60 प्लस 30, 90। 90 क्या है? मल्टीपल है राइट एंगल का। आई मीन 90 टाइम्स 1 इज 90 डिग्री ओनली। तो एलाइड एंगल की क्या डेफिनेशन हो गई कि अगर दोनों एंगल का सम 0 आ जाए या फिर दोनों एंगल का सम और डिफरेंस मल्टीपल आ जाए राइट एंगल का, तो दोनों एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? दोनों एंगल्स को हम बोलेंगे एलाइड एंगल्स। ठीक है, नाउ on going to the next slide. So before that I would like to recall one thing. So these are the two axes. This is x-axis, so this is positive x-axis, this is negative x-axis, this is y-axis, this is negative y-axis. तो इसने इंटरसेक्ट किया यहाँ पर जिस पॉइंट को हमने कहा ओरिजिन,
और इसने आया 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया या 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसको हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं. सो दिस इज क्वाड्रेंट फर्स्ट, दिस इज क्वाड्रेंट सेकंड, दिस इज क्वाड्रेंट थर्ड एंड दिस इज क्वाड्रेंट फोर्थ. हमने लास्ट क्लासेस में बात की थी जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेंट्स की थी, कि पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव. दूसरे में हमने बात किया था कि साइन और कॉसेक ये क्या होते हैं, पॉजिटिव. तीसरे में हमने बात किया था कि टेन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव. और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव. मैं इसको इसलिए याद करा रहा हूँ क्योंकि आज की क्लास में इसकी ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, तो हमने इसको याद करने का एक फॉर्मूला भी बनाया था, ASTC, ऐड शुगर टू कॉफ़ी या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. ठीक है, तो ए से क्या मतलब था कि इसमें सारे पॉजिटिव हैं, एस मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में टेन और कॉट उसका रेसिप्रोकल, और फोर्थ में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, ये पॉजिटिव रहेंगे. एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम ये, चलिए पहले कर लेते हैं फिर देन विल डिस्कस. सो फर्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा. यानी अगर आपको एक एंगल गिवन है, ठीक है, अगर आपको क्या है, एक एंगल गिवन है, सपोज यू हैव दिस यूनिट सर्कल, ठीक है, और कोऑर्डिनेट है आपके पास, सपोज यहीं ऐसे बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और ये सपोज कर लो आपका एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, इट वुड बी माइनस थीटा. अगर आपको साइन थीटा पता है और आपको चाहिए माइनस साइन थीटा, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है. वन मोर थिंग, वी आर नॉट गोइंग इनटू द प्रूफ्स बिकॉज प्रूफ सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट रिलेशंस लिख रहे हैं, प्रूफ नहीं कर रहे हैं. तो डायरेक्ट रिलेशन लिखेंगे तो ये क्या है, साइन नेगेटिव ऑफ थीटा, यानी साइन नेगेटिव ऑफ दैट एंगल वुड इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ साइन थीटा, यानी साइन माइनस ऑफ थीटा वुड बी माइनस साइन थीटा. उसका रेसिप्रोकल भी वैसे ही बिहेव करेगा, यानी जिस क्वाड्रेंट में जैसा साइन बिहेव करेगा वैसा ही कॉसेक यानी उसका रेसिप्रोकल बिहेव करेगा. यानी जिस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा उस क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होगा, जिस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा उस क्वाड्रेंट में कॉसेक भी नेगेटिव होगा. तो कॉसेक माइनस ऑफ थीटा वुड ऑल्सो बी माइनस कॉसेक थीटा. कॉस माइनस ऑफ थीटा वुड बी व्हाट, कॉस थीटा. ठीक है, ध्यान देना इसमें कि कॉस माइनस ऑफ थीटा वुड बी व्हाट, कॉस थीटा. सिमिलरली सेक माइनस ऑफ थीटा वुड बी इक्वल्स टू सेक थीटा, बिकॉज वही बात कि जैसा कॉस बिहेव करेगा क्वाड्रेंट्स में वैसे ही उसका रेसिप्रोकल बिहेव करेगा. टेन नेगेटिव ऑफ थीटा इज माइनस टेन थीटा और कॉट माइनस ऑफ थीटा वुड बी माइनस कॉट थीटा. यानी अगर कहीं पर भी तुमको ऐसे लिखा है साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री, सो इट वुड बी व्हाट, माइनस साइन 30 डिग्री. ठीक है, तो क्या वैल्यू होती है इसकी, सो इट वुड बी -1/2. ठीक है, और यदि कहीं तुमको ये गिवन है कि कॉस ऑफ -45 डिग्री, तो इट वुड बी इक्वल टू कॉस ऑफ 45 डिग्री विच वुड बी 1/√2. इज इट फाइन. यानी कॉस ऑफ माइनस थीटा वुड बी इक्वल्स टू कॉस थीटा. सो दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा. ठीक है, सो क्या है यहाँ याद रखना है कि कॉस नेगेटिव ऑफ थीटा वुड बी कॉस थीटा, सेक नेगेटिव ऑफ थीटा वुड बी सेक थीटा. बाकी चारों अगर साइन नेगेटिव ऑफ थीटा है या फिर साइन नेगेटिव ऑफ एंगल, दैट वुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट साइन थीटा. ठीक है, इज दिस फाइन. मूविंग फॉरवर्ड, सो दिस इज द थिंग आई वॉज ट्राइंग टू टेल हियर, दैट ये जो साइन है अगर चेंज होता है, मैं बता दूं, साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, टेन चेंज होता है कॉट में, और कॉट चेंज होता है टेन में, कॉसेक चेंज होता है सेक में,
और सेक चेंज होता है कॉसेक में। ये क्या कहलाते हैं? को फंक्शंस। क्या कहलाते हैं ये? को फंक्शंस। ठीक है, तो और ये चेंज कब होते हैं? ये चेंज होते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल्स पर। किस पर? ऑड मल्टीपल्स ऑफ राइट एंगल 90 डिग्री पर। यानी एंगल 90 डिग्री के 90 डिग्री पे चेंज हो जाएगा, चाहे वो 90 प्लस थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो। वहाँ पर क्या होगा? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में, टेन बदल जाएगा कॉट में, कॉट बदल जाएगा टेन में, कॉसेक बदल जाएगा सेक में, सेक बदल जाएगा कॉसेक में। फिर क्या ये 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा पे चेंज होगा? नहीं। क्यों? बिकॉज दिस इज नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ 90। तो ये किस पे चेंज होगा? 270 प्लस माइनस थीटा, इन पर ये चेंज होगा। बट जो इवन मल्टीपल हैं यानी 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, इन पर ये जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये चेंज नहीं होंगे। दे वुड चेंज ओनली एट ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 degree or right angles. Am I clear with this? Now moving forward, here we want t ratios of 90 plus theta in terms of theta. Now see, 90 plus theta का मतलब क्या है? अगर ये आपका है, ये क्वाड्रेंट है, ये यहाँ पर आपका क्या होगा? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 and it would be again 360। ठीक है, 90 प्लस थीटा का मतलब है कि हम कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? विल बी इन दी सेकेंड क्वाड्रेंट, बिकॉज 90 है, इसमें आप अब कुछ भी जोड़ें, सपोज यू एट 30, इट वुड बी 120। सो किस क्वाड्रेंट में आ गए हम? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं? यस, साइन और कॉसेक। सो यही हमारा बेसिस होने वाला है। ये दो चीज़, कौन सी दो चीज़? ये कि ये चेंज होंगे 90 के ऑड मल्टीपल्स पर, और किस ट्रिग्नोमेट्रिक, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। ठीक है, तो जैसे इसको समझते हैं, साइन 90 प्लस थीटा क्या है? कॉस थीटा। यानी साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? हमेशा कॉस थीटा। क्या मतलब हुआ साइन 90 प्लस थीटा का कॉस थीटा? देखो, कोई हम किस क्वाड्रेंट में आ गए हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में। अब इस सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो अभी हमने पीछे बात की कि अगर ये ऑड मल्टीपल्स है, 90 प्लस थीटा आ रहा है, तो ये क्या होगा? 90 प्लस थीटा होने पर ये साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। अब ये कॉस का साइन क्या होगा? कॉस थीटा जो आ रहा है, आप ये सोच रहे होंगे अब कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस थीटा तो नेगेटिव होना चाहिए, है ना? ये माइनस कॉस थीटा होना चाहिए। यानी अगर चेंज हो भी रहा है कॉस थीटा, तो आपका ये जो साइन आना चाहिए वो माइनस कॉस थीटा आना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, हमको जो साइन देखना है वो देखना है कि ये चेंज कहाँ से हो रहा है। जैसे मुझे साइन, यहाँ पर जो साइन है इसके जो साइन होंगे उस पर डिपेंड करेगा। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो इसका जो साइन आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसीलिए ये प्लस का कॉस होगा, ना ही कि माइनस का कॉस। ठीक है, हमको कौन सा साइन देखना है? यहाँ पर जो है, ठीक है, जैसे यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा है, तो मेरे को पता है कि 90 पर साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, बट जो इस पे साइन रहेगा वो क्या रहेगा? पॉजिटिव का, बिकॉज साइन जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। अब देखो, कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या आ गया? सेक थीटा। हमें पता है कॉसेक 90 पर चेंज हो जाएगा किस में? सेक में। और कॉसेक को देखना है हमें कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब इस केस पे बात करते हैं। अब हमें पता है कॉस 90 प्लस थीटा है, तो कॉस चेंज हो जाएगा किस में? साइन थीटा में।
अब यहाँ पर कौन क्या आएगा, कॉस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव का होता है इसलिए यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव साइन थीटा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी हमको ये पता है कि 90 डिग्री पर एंगल्स आई मीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन बदल जाएगा, बट उसके आगे ये साइन कौन सा रहेगा, पॉजिटिव का या नेगेटिव का, ये इसी पे डिपेंड करेगा कि ये चेंज कहाँ से हो रहा है। जैसे कॉस साइन में चेंज हो रहा है तो इस कॉस को हम देखेंगे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा। तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है इसलिए यहां पर साइन क्या आ गया, नेगेटिव। सिमिलरली sec 90 प्लस थीटा इज व्हाट, माइनस कॉसेक थीटा। इज इट फाइन? sec 90 प्लस थीटा इज माइनस कॉसेक थीटा एंड tan 90 प्लस थीटा वुड बी व्हाट, माइनस कॉट थीटा। व्हाई? बिकॉज 90 पे एंगल चेंज हो जाएगा कॉट, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में हम इस वक्त 90 प्लस थीटा, और 10 क्या होता है उसमें, नेगेटिव होता है, सो इट वुड बी माइनस कॉट थीटा। सिमिलरली हियर कॉट 90 प्लस थीटा वुड बी व्हाट, माइनस टेन थीटा। आई होप इट इज क्लियर। अब ये होगा कैसे, जैसे कभी ये चाहिए साइन 135 की वैल्यू, सो साइन 135 कैन बी रिटन एज हाउ, साइन 90 प्लस 45 लिख सकते हैं ना। 135 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 45 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब मेरे को पता है कि ये साइन 90 प्लस थीटा, यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा क्या है, कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अगर ध्यान से समझो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, अपने केस में इट वुड बी 45, तो यहाँ पर क्या आ गया, साइन 90 प्लस थीटा वुड बी व्हाट, कॉस थीटा, यानी कॉस 45। तो ये क्या आ गया आपका, कॉस 45, और क्या वैल्यू होती है कॉस 45 पे, 1/√2, यानी जो साइन 135 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, दैट वुड बी 1/√2। समझ में आई ये बात? क्योंकि साइन 135 है, 135 एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में, तो ऑब्वियस है ये क्या आएगा, पॉजिटिव, इसीलिए साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अगर इसी साइन की जगह कॉस होता, इस साइन की जगह क्या होता, कॉस 135, क्या होता, कॉस, यहां पर क्या होता, कॉस 135, तो मैं इसको कैसे लिख पाता, कॉस 90 प्लस 45। अब यहां देखो कॉस 90 प्लस 45 क्या बनता, माइनस का साइन 45, तो ये यहाँ क्या आता, माइनस का साइन 45, माइनस, और क्या वैल्यू होती है, दैट वुड बी माइनस 1/√2। क्योंकि मैंने वैल्यू मेरे को चाहिए कॉस 135 की, और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव का, इसलिए वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 1/√2। तो ऐसे यूज करना है हमको, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, हाँ, तो अब क्या है, 90 माइनस थीटा, तो 90 ये रहा, अब इससे कम एंगल पर आ रहे हैं, ठीक है, 90 माइनस थीटा हो रहा है, तो सारे के सारे क्या होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे। कोई भी एंगल है, जैसे मेरे को चाहिए cos 45 की वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ ना, cos 90 माइनस 45, तो ये क्या हो गया, साइन 45, साइन 45 कितना होता है, 1/√2। यहाँ से भी हमको पता है cos की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। तो इसमें क्या होंगे, ये सारे के सारे वैल्यूज क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। बस हमको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि cos किस में चेंज होगा, साइन में। क्यों सारे पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसीलिए क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट होते हैं, साइन कॉस का कॉम्प्लीमेंट होता है। कैसे, कि जैसे साइन है, अब देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। वो कहाँ से आता है, वो यहीं से आता है। ये क्या होते हैं, साइन 30 और ये cos 60 क्या होंगे, या फिर साइन और cos क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट होते हैं एक दूसरे के। कैसे, यहाँ से समझते हैं कैसे, ये कैसे आ रहा है। देखो हमें पता है यहाँ पर कि cos 45 की वैल्यू क्या है, cos 45 की cos 45 कर लिया हमने, cos 30 की वैल्यू देखते हैं। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ठीक है। अब मैं इसको ये भी तो कह सकता हूँ, मान लो मुझे साइन 60 की वैल्यू चाहिए।
अब साइन 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन, ठीक है, इट वुड बी साइन 90 माइनस 30, वॉट 90 माइनस 30। सो साइन 90 माइनस 30, यहाँ पर ये वाला केस लगाएंगे, साइन 90 माइनस 30, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस 30। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो देखो कॉस 30 की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ, और साइन 60 की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ। ठीक है, इज दिस फाइन, नो समथिंग इज रॉन्ग, कॉस 30 इज व्हाट, √3/2, this is wrong, it is √3/2 and here it would be what, √3/2. okay, so this is √3/2, we are in cos, यहाँ पर हमने साइन का लिया था, ठीक है, साइन 30 1/2 तो cos 60 1/2। सो इस पूरे से क्या समझाना चाहता था मैं, कि अगर 90 माइनस थीटा के टर्म्स में हमको, आई मीन 90 माइनस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए इन टर्म्स ऑफ दिस थीटा, तो वो क्या होगा, दैट वुड बी सेम, यानी अगर cos 90 माइनस थीटा है, सो दिस वुड बी व्हाट, साइन थीटा, मीन्स cos एंड साइन आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, ये कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, सिमिलरली sec 90 माइनस थीटा वुड बी व्हाट, it would be cosec theta। ठीक है, moving forward, I hope it is clear, there should be no doubt। okay, moving forward on to the next slide, it is 180 minus theta in terms of theta। 180 माइनस थीटा का मतलब क्या है, ये रहा 180 डिग्री आपका, इसमें से कुछ एंगल माइनस कर रहे हैं, सो अगेन वी आर ऑन दिस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, साइन और कॉसेक, और 180 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होंगे, यानी साइन जो होगा कॉस में नहीं जाएगा, कॉस जो होगा साइन में नहीं जाएगा, सिमिलरली tan कॉट में नहीं जाएगा, वो सेम वैल्यू रहेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं बदलेगी। बस हमको किसका ध्यान देना है कि इस वाले क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन 180 माइनस थीटा, इट वुड बी व्हाट, साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, इट वुड बी माइनस कॉस थीटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 180 पे कॉस बदलेगा नहीं, और 180 माइनस थीटा पे आपका कहाँ पर है, इट इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसी तरीके से tan 180 माइनस थीटा वुड बी माइनस tan थीटा, sec 180 माइनस थीटा वुड बी माइनस sec थीटा, एंड cot 180 माइनस थीटा वुड बी माइनस cot थीटा। क्या मतलब है इसका, कि जैसे सपोज करो तुमको कभी वैल्यू चाहिए sec 135 की, ठीक है, अब देखो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। sec 135 को हम लिख सकते थे sec 90 प्लस 45, है ना, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं sec 180 माइनस 45, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। यहां पर क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि 90 प्लस थीटा पे, 90 प्लस थीटा पर वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा में। ठीक है, 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा में, तो यहां पर क्या है 90 प्लस थीटा, यानी कौन से क्वाड्रेंट में है सेक, सेक कौन से क्वाड्रेंट में, आई मीन ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में सेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लगा दिया। अब 90 पे सेक किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में, तो ये किस में बन जाएगा, कॉसेक 45, और कॉसेक 45 पे क्या वैल्यू होती है, √2, सो इट वुड बी माइनस ऑफ √2। ठीक है, यहां पर देखो सेक ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहा ना, 180 माइनस 45, और सेक चेंज होगा नहीं, सो इट वुड बी व्हाट, सेक 45, और क्या वैल्यू होती है, इट वुड बी माइनस √2। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे सॉल्व कर लो, आंसर वुड बी सेम। ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ 180 माइनस थीटा। इज दिस फाइन, शुड वी कंटिन्यू, यस वी शुड। नाउ 180 प्लस थीटा, अब कौन से क्वाड्रेंट में चले गए हम, अब हम चले गए थर्ड क्वाड्रेंट में। ये क्या रहा,
ये आ गया 180 और यहाँ पर प्लस थीटा, यानी हम किस में आ गए, दिस थर्ड क्वाड्रेंट। किस में आ गए हैं हम, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 180 में आप कुछ भी प्लस करें यू वुड बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ये होता है tan और cot। और 180 डिग्री पे क्या एंगल बदलेगा, नॉट एंगल, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बदलेंगे, यानी साइन कॉस में जाएगा नहीं, तो फिर साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा क्या बन जाएगा, माइनस कॉस थीटा। टेन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, टेन 180 प्लस थीटा इज टेन थीटा। कॉसेक 180 प्लस थीटा वुड बी माइनस कॉस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा वुड बी माइनस सेक थीटा, एंड कॉट 180 प्लस थीटा वुड बी कॉट थीटा। यानी कभी आपको वैल्यू निकालनी हो साइन 210 की, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 180 प्लस 30, ठीक है ये बात, साइन 180 प्लस 210 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 प्लस 30। अब देखो साइन 180 प्लस 30, यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा, थीटा को मैं क्या मान रहा हूँ 30, तभी तो ये बन रहा है आपका साइन 210। तो इस केस में क्या आएगा, ये माइनस का साइन 30। सो हियर इट वुड बी व्हाट, माइनस साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड, फाइन। सो इसी तरीके से कोई और एग्जाम्पल ले लें आप, कॉट के केस में कोई ले लें, सपोज ये आपका कॉट है, ठीक है, सो कॉट 225, should we take 225, okay, let us take 225, this can be written as what, cot 180 plus 45। now cot 180 पे बदलेगा नहीं, but we are in which quadrant, in third quadrant, तो cot क्या रहेगा पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा 45, और cot 45 की वैल्यू क्या होती है 1। मूविंग फॉरवर्ड, आई होप इट इज क्लियर। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में और कैसे हो सकते हैं, या तो 180 में हम कुछ प्लस करें, यानी 180 में कुछ प्लस करें एंगल, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकते हैं, या फिर 270 में से कुछ माइनस करें, तो हम किस में हो सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकते हैं। बट 270 क्या हो गया, एक ऑड मल्टीपल हो गया राइट एंगल का, तो इस वक्त क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होंगे, यानी साइन कॉस में, सेक कॉसेक में, टेन कॉट में, तो और पॉजिटिव कहाँ रहेंगे, कॉट और टेन ही क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। सो ये 10 और कॉट क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, हियर इट वाज 180, ठीक है। तो साइन अब 270 है, सबसे पहले साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। अब बात आती है इस साइन की, ये साइन क्या होगा, सिंस वी आर इन विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो इस केस में साइन क्या होगा, नेगेटिव, साइन क्या होगा नेगेटिव, तो क्या आ गया माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली कॉसेक क्या बन जाएगा, माइनस सेक थीटा, कॉस क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा, और सेक क्या बन जाएगा, माइनस कॉस सेक थीटा। बट टेन और कॉट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, क्यों, बिकॉज वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। 10 ये 270 है, इसलिए 10 कॉट में बदल गया, यहाँ पर अब साइन कौन सा आएगा, प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसीलिए बाकी जगह पर क्या आया, नेगेटिव आया, बट 10 और कॉट के केस में क्या आया, पॉजिटिव, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब हमने थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर ली, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जा सकते हैं, या तो 270 में कुछ प्लस करेंगे, या फिर 360 में से कुछ माइनस करेंगे। तो अगले दो केस कौन से होंगे, पहला केस होगा क्या, 270 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हम, अब हम आ गए हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसमें क्या होगा, कॉस और सेक क्या होंगे, पॉजिटिव, साइन 270 प्लस थीटा क्या बनेगा, माइनस कॉस थीटा। मैं बार बार वही बता रहा हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव कॉस थीटा क्यों नहीं हुआ, पॉजिटिव कॉस थीटा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमको इस कॉस को नहीं ध्यान देना है, हमको यहाँ पर इस साइन को ध्यान देना है, ठीक है। सिमिलरली कॉसेक है, कॉसेक चेंज होगा सेक में, बिकॉज यहाँ 270 है,
ठीक है। बट यहाँ पर साइन नेगेटिव का है वो इस सेक की वजह से नहीं है, वो इस कॉसेक की वजह से है। क्यों? क्योंकि ये कॉसेक जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कॉसेक इस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए वहां पर वो साइन क्या है, नेगेटिव का है। ठीक है। नाउ cos 270 प्लस थीटा क्या होगा? अब देखो 270 है, ऑड मल्टीपल है 90 का, तो यहां पर cos चेंज हो जाएगा किसमें, साइन का। और cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव का साइन थीटा आया, नेगेटिव का नहीं। ठीक है। उसी तरीके से sec 270 प्लस थीटा क्या बनेगा, cosec थीटा, और tan 270 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, और cot 270 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा। जैसे आपको इसमें वैल्यू निकालनी हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक वैल्यू ले लें cot 3, क्या ले लें हम यहाँ पर, मान लीजिए 30 ले लेते हैं, सो इट वुड बी 300, cot 300। ठीक है। हमने थीटा को क्या कंसीडर किया, 30, तो 270 और 30 300। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, cot 270 प्लस 30। अब cot 270 प्लस 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज tan 30। माइनस का क्यों, बिकॉज वी आर इन विच क्वाड्रेंट, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cot क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cot क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है। तो ये क्या आ गया, माइनस का tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो आंसर क्या आ गया cot 300 का, दैट वुड बी -1/√3। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या आ गया, 360 माइनस थीटा। अभी हमने बात की थी कि चौथे क्वाड्रेंट में अगर हमको जाना है, तो चौथे क्वाड्रेंट में या तो यहाँ पर कर सकते थे 270 प्लस थीटा, या फिर यहाँ पर 360 माइनस थीटा। ठीक है। तो वही केस आ गया हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए हमको 360 माइनस थीटा का इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब चौथे क्वाड्रेंट में वही कॉस और सेक क्या होंगे, पॉजिटिव, पर यहाँ पर 360 आ गया, 94 या 360 होता है, 4 ऑड नहीं है, तो इसमें एंगल्स क्या होंगे, एंगल्स नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बदलेंगे नहीं, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, ये चेंज नहीं होंगे। तो साइन 360 किस में चेंज होगा, 360 माइनस थीटा, साइन थीटा में चेंज होगा, बट ये जो साइन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव का। कॉसेक 360, कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा, बट क्योंकि हम चौथे क्वाड्रेंट में हैं, और चौथे क्वाड्रेंट में ये कॉसेक क्या होता है, यानी ये कॉसेक, इस पे हमें ध्यान देना होता है, ये कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, इस वजह से ये साइन क्या आ गया, नेगेटिव। कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव, इसलिए ये क्या है, पॉजिटिव। और टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव, कॉट थीटा क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर ये है। जो अभी हमने ये क्वेश्चन किया था कॉट 300 का, इसको हम ये भी तो कर सकते हैं, कॉट अगर 300 है तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कॉट 360 माइनस 60। क्या हो गया, कॉट 360 माइनस 60, ये क्या बनेगा, माइनस कॉट, ओके, दिस वुड बी minus cot 60. What is the value of cot 60? It is 1/√3. कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। क्या किया हमने, ये वाली आइडेंटिटी लगा दी कि cot 360 माइनस थीटा वुड बी माइनस cot थीटा। आई होप इट इज़ क्लियर। हमको किन चीज़ों का ध्यान देना है, कि जैसे हमको यहाँ पर किन चीज़ों का ध्यान रखना है, दो चीज़ का। जैसे मेरे को चाहिए साइन 90 प्लस थीटा लिया मैंने, एक रैंडम केस उठा लिया मैंने। सबसे पहले देखना है कि ये वाला जो एंगल है क्या ये ऑड मल्टीपल है 90 का, क्या ये ऑड मल्टीपल है 90 का। अगर ऑड मल्टीपल है, ठीक है, 90 का, तो ये जो साइन है वो चेंज होगा किस में, कॉस में। ठीक है। तो साइन किस में चेंज होगा, तो ये जो साइन होगा वो चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में।
टेन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा टेन में, कॉसेक चेंज होगा सेक में, और सेक चेंज होगा कॉसेक में। ये पहली चीज़ है। ये कब कब, यानी 90 प्लस थीटा हो या फिर 90 माइनस थीटा हो, 180 प्लस थीटा हो या फिर 180 माइनस थीटा हो, और क्या हो सकता है 270 प्लस थीटा हो या माइनस हो, और फिर 360 प्लस थीटा हो या माइनस हो। यहाँ पर अब ये किस किस में चेंज होंगे, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा। इन पर ये वाला क्या होगा, ये वाले जो रूल्स हैं ये एप्लीकेबल होंगे, और जो ये दोनों हैं इवन मल्टीपल वाले, इन पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में जो साइन 180 प्लस थीटा है वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब हमको बात देनी है दूसरी, इस पर फोकस करना है कि यहाँ पर साइन कौन सा आएगा। अब इस ये जो है हमको ये देखना है कि अब ये किस क्वाड्रेंट में है। अब ये है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में अब तुमको साइन इस कॉस का नहीं देखना है, तुमको इस साइन का देखना है, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, या सिंपली हम कॉस एक्स कॉस थीटा लिखेंगे। यहाँ पर साइन 180 प्लस थीटा है, 180 पे बदलेगा नहीं, साइन साइन रहेगा। 180 पर 180 प्लस थीटा का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो ये क्या आ जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा वुड बी माइनस साइन थीटा। ठीक है, दो चीज़ों का ध्यान रखना है, ऑड मल्टीपल होगा तो चेंज कर देना है, और इधर वाले को ध्यान में रखकर आपका साइन इसमें आएगा। ठीक है, सो हियर इट इज़ लास्ट 360 प्लस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब 360 प्लस थीटा यानी एक फुल रोटेशन हो गया है। फुल रोटेशन होने के बाद उसमें कुछ प्लस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इट वुड बी इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। वेरी नाइस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और 360 पर बदलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा तो वो साइन का साइन हो जाएगा, साइन पॉजिटिव, कॉस कॉस बन जाएगा पॉजिटिव साइन, टेन टेन रहेगा, कॉसेक 360 प्लस थीटा कॉसेक थीटा, सेक 360 प्लस थीटा सेक थीटा, और कॉट 360 प्लस थीटा वुड बी कॉट थीटा। क्योंकि हम पहले क्वाड्रेंट में है इसलिए हमारा जो साइन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव रहेगा। ये जो साइन, दो साइन बोल रहा हूँ, दिस साइन इज दिस एंड द अदर वन इज दिस। ठीक है, ओके, सो हियर is this fine, all these allied angles? Now last we have this table of this allied angle। इसमें हमने क्या किया, बात की सारा कि साइन नेगेटिव ऑफ थीटा है तो क्या बनेगा, माइनस साइन थीटा, कॉस नेगेटिव ऑफ थीटा इज कॉस थीटा, टेन नेगेटिव ऑफ थीटा इज माइनस टेन थीटा, कॉसेक नेगेटिव ऑफ थीटा इज माइनस कॉसेक थीटा, सेक नेगेटिव ऑफ थीटा इज सेक थीटा, कॉट नेगेटिव ऑफ थीटा इज माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अब 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होंगे, ये पॉजिटिव होंगे, और साइन किस में बदल जाएगा, साइन वुड चेंज इन व्हाट, कॉस, कॉस किस में बदल जाएगा, साइन, टेन किस में बदल जाएगा, कॉट, कॉसेक किस में बदल जाएगा, सेक, सेक किस में बदल जाएगा, कॉसेक, और कॉट किस में बदल जाएगा, टेन में। ठीक है ये बात। उसके बाद ये 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, मैं सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव का कॉस एक्स हो गया, कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव का साइन थीटा हो गया। ठीक है, देखो चेंज होगा सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 है, 90 पे ये कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, बट इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव। 10 किस में चेंज हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा में, कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में, सेक किस में चेंज होगा, माइनस कॉसेक में, और कॉट किस में चेंज हो जाएगा, माइनस के टेन थीटा में। क्लियर है ये बात, इज दिस फाइन। अब नेक्स्ट क्या है, 180 माइनस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में है हम, 180 माइनस थीटा में। 180 माइनस थीटा का मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, और 180 है, इसका मतलब साइन क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। कॉस कॉस ही रहेगा, बट सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए माइनस आ गया। टेन नेगेटिव का टेन थीटा हो जाएगा,
कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो इसलिए कॉसेक थीटा। सेक क्या हो जाएगा, इट वुड बी माइनस सेक थीटा, और कॉट क्या हो जाएगा, इट वुड बी माइनस कॉट थीटा। ठीक है, इतनी बात, किसी को कोई दिक्कत? अब आ जाते हैं, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल अब भी नहीं बदलेगा, बट साइन क्या हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है, नेगेटिव का। कॉस नेगेटिव, टेन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ पर टेन थीटा आ गया। सिमिलरली कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, कॉसेक और माइनस सेक क्या होते हैं, यस नेगेटिव। 270 माइनस थीटा, स्टिल वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, बट 270 आ गया तो इस चेंज होगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, तो साइन किस में चेंज हो गया, माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा किस में चेंज हो गया, माइनस साइन थीटा, इस पे नज़र रखना। टेन थीटा किस में चेंज हो गया, कॉट थीटा में, बट वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव रहा। कॉसेक किस में चेंज हो गया, माइनस सेक में। सेक किस में हो गया, माइनस कॉसेक में। कॉट किस में हो गया, टेन थीटा में। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, ये क्या है 270 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ। 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ। 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, 1। इसकी बात अभी करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होंगे, पॉजिटिव, और 270 है तो एंगल बदलेगा, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और सेक किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में, और साइन क्या रहेंगे, पॉजिटिव। बट साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, बट साइन क्या रहेगा, नेगेटिव। टेन किस में क्या होगा, चेंज होगा, कॉट में, बट साइन क्या रहेगा, नेगेटिव, बिकॉज वी आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा, माइनस सेक थीटा में, और कॉट थीटा किस में बदल जाएगा, माइनस टेन थीटा में। फोर्थ क्वाड्रेंट में है साइन, ये 360 डिग्री पे है, 360 डिग्री पे चेंज होंगे नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ये माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा बिकॉज वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस टेन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और माइनस कॉट थीटा। यहाँ पर 360 है, चेंज होंगे नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, बिकॉज ये सारे के सारे किस में आ गए, पहले क्वाड्रेंट में, और पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव। ये क्या है 2n पाई, 2n पाई का मतलब क्या है, 2 पाई इंटू एन, यानी 2 पाई मतलब 360 डिग्री का अगर कोई भी मल्टीपल होगा, ठीक है, उसमें से कोई एंगल हो रहा है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। और 2n पाई प्लस थीटा हो रहा है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और दोनों ही केस में क्या होगा, आपका ये वैल्यू ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होंगे। तो दिस वुड बी माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा पॉजिटिव बिकॉज हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं, टेन थीटा बिकॉज हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं, माइनस कॉसेक थीटा, सेक थीटा पॉजिटिव बिकॉज हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं, एंड माइनस कॉट थीटा बिकॉज हम फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट थीटा क्या होता है, नेगेटिव। ये सारे के सारे क्या हुए, पॉजिटिव। ठीक है, ये बात आई समझ में। तो हमने क्या किया, हमने आज ये सारे के सारे एलाइड एंगल्स के बारे में पढ़ा, तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आई डोंट थिंक किसी को कोई समस्या है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर देना, विल ट्राई टू रीच यू आउट। So that's it for today's lecture. Thank you for giving your attention. See you in the next class.